तो और दोस्तों कैसे आप लोग, मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। और मैं हूं गौरव मुंद्रा जो आपको पढ़ाता है एसपीएन ओसीएम। यार दोस्तों आज हम करने वाले ओसीएम का वो भी लेसन नंबर 4 को कंप्लीटली एंड, क्योंकि बच्चे कह रहे थे सर ये बहुत बड़ा सा लेसन है सर, बहुत प्रेशर आ रहा है, हमें बहुत टेंशन आ रहा है कि हम इसको आपके साथ कोप अप कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन सर ईजी है, लेकिन थोड़ा सी डिफिकल्टी सर हमें हो रही है। तो क्या सर आज आप इस लेक्चर को, आज इस चैप्टर को आप प्लीज फिनिश कर दीजिए। हम थक चुके हैं सर, हमें मजा बहुत आ रहा है लेकिन हम सब थक चुके हैं सर। चलिए बस आपकी ये सब बातों को याद रखते हुए आज हम इस लेसन को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, एकदम तैयार हो। ये लेसन, ये जो लेक्चर है ना, थोड़ा सा मे बी थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन दोस्तों आज जो ना, आज आप सब कुछ सीख जाओगे। तो तैयार हो सीखने के लिए? स्टार्ट करें हम दोस्तों। देखिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये लेक्चर नंबर चल रहा है 6th। आपने, मैं उम्मीद करता हूं आपने लेक्चर नंबर 1 से लेके 5 तक आपने एकदम अच्छे से देखा है ना दोस्तों। लेकिन देखिए, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको पता ही है आज हम ये सब चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक लेक्चर के इंट्रोडक्शन का आपको पता ही होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना ही है। फॉलो किसको करना है? गोल्डी मुंद्रा मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। और दोस्तों हमारे बाकी फैकल्टी टीचर्स को भी आप लोग जाके फॉलो कर सकते हैं। मुझे पता है आप लोग करते हैं, अच्छे अच्छे प्यारे भरे मैसेजेस भी करते हैं। लेकिन चलिए दोस्तों, आज मैं आपका थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। और दोस्तों जो एसपी वाले बच्चे हैं ना, ये उनको तो बहुत अच्छे से आता है। अब ओसीएम वाले बच्चे कह रहे सर क्या एसपी वाले और ओसीएम में सेम कंटेंट है? तो बिल्कुल सेम कंटेंट है। आप लोग क्या करना दोस्तों, जो भी ओसीएम वाले बच्चे, अगर आपको ये टॉपिक और अच्छे से सीखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट सा है, आप चाहते हो वापस से ब्रश अप हो जाएगा आपका भी, तो दोस्तों आप ना एसपी के लेक्चर में लेसन नंबर 2 के लेक्चर्स को जाकर रेफर कर लेना। ठीक है, वो आपका डबल रिवीजन हो जाएगा आपका, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा सा होगा। ठीक है, चलिए आप स्टार्ट करें। देखिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी, बच्चा कह रहा है सर आपने ना सोल ट्रेडिंग करा लिया, पार्टनरशिप करा लिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी करा लिया। एक बच्चा उठ के कह रहा है सर ये छोटे छोटे काम नहीं करना चाहता मैं तो चाहता हूं मेरी खुद की कंपनी हो, मेरे खुद के नाम पे हो। क्या सर, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? जानना चाहते हो कि नहीं? आज उस लेक्चर में हम सीखने वाले। तो दोस्तों आप बिल्कुल कर सकते हो। उसी कंसेप्ट को कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। आपने ना एक कंपनी खोलने की इच्छा रखी, लेकिन अब ये जो कंपनी है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होते हैं, काफी लॉज होते हैं, काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, काफी लोगों का पैसा होता है। तो ये सब लोगों को बचाना पड़ेगा ना। और गवर्नमेंट को पता है यार, इतने सारे लोग अगर पैसे लगाएंगे, कंपनी कितनी बड़ी होती है, तो वो जो लोगों हैं वहां पे लोगों को एक सेफ्टी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि नहीं दोस्तों? आप ही बताओ ना यार। तो बस यही ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने भी इनके लिए एक अलग सा लॉ बनाया रखा है। जो एक कंपनी अगर होती है तो उसे मेक श्योर करना है कि वो उसे 100% अच्छी तरह से फॉलो करे। किसको? तो दोस्तों जो कंपनी पे लॉ एप्लीकेबल होता है वो है कंपनीज एक्ट 2013। एकदम क्लियर, कोई दिक्कत आई नहीं? चलिए अब दोस्तों देखिए, कंपनी क्या होती है, आपको क्या लगता है कंपनी कैसी होती होगी? बच्चा अगर सर कह रहा है एक बड़ा बड़ा सा बिल्डिंग होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप थोड़े से करीब हो, लेकिन आपने कभी ऐसा सोचा ये कंपनी जो है ना, ये बनी कैसे? मतलब सबसे पहले किसी के दिमाग में ख्याल आया होगा, है ना, तभी जाके ये कंपनी बनी। अब जैसे ना अपने जो है ना, ये राहुल सर है ना, एक एग्जांपल के साथ इस कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। अपने जो राहुल सर है ना, इनका बहुत बड़ा चैनल है, आपको पता ही है, आप इतना प्यार बांटते हो रोज। सर ने सोचा यार अब छोटे मोटे गेम बहुत हो गए, क्यों ना अब सीधा कंपनी खोल ले। ठीक है, मदद करते रहोगे कि नहीं? आप लोग इतना प्यार बनाओगे तो किसी दिन सर कंपनी भी खोल लेंगे उनके नाम की, है ना, जेआर ट्यूटोरियल्स के नाम पे। तो दोस्तों क्या हुआ ना, अब राहुल सर के दिमाग में कंपनी खोलने का पूरा सा विचार है एकदम, बस हम तो करके रहेंगे आज। लेकिन दोस्तों कंपनी खोलने के लिए ना आपके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, सारे एकदम लॉस को एकदम फॉलो करते हुए चलना है। फिर उसके बाद दोस्तों कंपनी के भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे राहुल सर सोचते कि यार हमारे बच्चे इतने सारे बच्चे अगर हमारे में थोड़ा थोड़ा पैसा करके डाले। अब पैसा क्यों सर को पैसा क्यों चाहिए? अरे आप ही सोचो, एक कंपनी है, ये कंपनी जब बनेगी ना, जब ढेर सारा पैसा इसमें लगा होगा तभी ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बनेगी। वरना छोटी सी कंपनी बना के तो क्या मतलब? छोटी सी कंपनी बनानी थी तो पार्टनरशिप या सोल ट्रेडिंग ऐसा कुछ कर लेते। जब आपको बहुत सारे पैसे में खेलना है तो फिर कुछ बहुत बड़ा सा काम करना पड़ेगा, और बड़ा सा काम है दोस्तों कंपनी। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, अब राहुल सर है ना, राहुल सर के पास वापस आओ। राहुल सर कहते हैं हमारे साथ इतने सारे बच्चे जुड़े, क्यों ना, एग्जाम्पल है, अब ये जो बच्चे हैं क्यों ना मैं इनसे कहूँ कि आप हमारे कंपनी में आके इन्वेस्ट करो। मेरे पास कंपनी बनाने का एक आइडिया है, क्यों ना आप हमारे कंपनी में आके इन्वेस्ट करो। बदले में मैं आपको हमारे कंपनी के कुछ हिस्सा दे दूंगा। जो राहुल सर आपको कुछ हिस्सा देंगे उसे कहते हैं दोस्तों शेयर। आपको कंपनी का शेयर मिला क्योंकि आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। फ्री में नहीं मिलता दोस्तों, आपने क्या करा, इन्वेस्टमेंट, है ना। अब कभी आपने सोचा क्या सर ये जो कंपनी है ना तो इसके हाथ है, ना तो इसके पाँव है, ना तो सर इसके पास मुंह है, ये काम कैसे करता होगा सर? हमने हमारे पैसे तो लगा दिए सर, लेकिन ये अपने डिसीजंस वगैरह सब कैसे लेंगे? तो देखिए, जिन लोगों ने पैसे लगाए
है ना, मतलब आप कंपनी के क्या हो दोस्तों, ओनर हो, आपने कंपनी में पैसे लगाए है ना, तो आप कंपनी के क्या बन गए, ओनर। अब आपने सोचा होगा ना दोस्तों, इतने सारे, आप अकेले ने पैसे लगाए क्या, नहीं, काफी सारे लोगों ने पैसे लगाए होंगे, है ना, तो सारे लोग जो है ना ओनर है। अब देखिए, आप सब आ गए कंपनी का, आप भी एक हिस्सा बन गए कंपनी का, है ना, आपने कंपनी को पैसे दिया तो आप भी एक कंपनी के हिस्सा हो। लेकिन दोस्तों सोचो, कोई कंपनी है जहां पे इतने सारे लोगों ने पैसा लगाया, हम सभी को एक डिसीजन मेकर तो नहीं बना सकते ना। बस कंपनी में दोस्तों कैसा होता है, एक कंसेप्ट होता है, इतने सारे शेयर होल्डर्स है। अब आपको भी पता है दोस्तों, रिलायंस कंपनी जो है वहां पे कितने सारे शेयर होल्डर्स है पता है आपको, बहुत सारे, मिनिमम 20 लाख से ज्यादा शेयर होल्डर है वहां पे। अब सोचो, ये 20 लाख शेयर होल्डर एक कंपनी के मीटिंग में आ जाएंगे तो क्या होगा, नहीं ना। तो बस यही दोस्तों, ये 20 लाख शेयर होल्डर्स के बिहाफ में ये लोग अपने आपस में देखते हैं, हाँ यार ये काफी ज्यादा हमसे ज्यादा क्वालिफाइड लग रहा है, क्यों ना हम इसे हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनाए, सो दैट वो कंपनी को मैनेज कर सके, है ना। मतलब ऐसे भी शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको पास कंपनी संभालने जितना नॉलेज नहीं है, उनके पास पैसा है, हाँ, तो उनने पैसे डाल दिए, अब कंपनी कैसे चलाने तुम जानो, मुझे तो बस अपने पैसे से मतलब है ना। तो बस वही, तो अब इतने सारे लोग तो आके कंपनी को नहीं चलाएंगे दोस्तों, अब क्यों ना इनके बिहाफ में ही वो लोग किसी लोगों को अपॉइंट कर ले, उनको कहते हैं दोस्तों डायरेक्टर। जो डायरेक्टर होते हैं ना, इनको कौन अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, जिन लोगों ने इस कंपनी में पैसे लगाए थे। अब ये जो डायरेक्टर है ना दोस्तों, ये इन सभी के बिहाफ में कंपनी का गुड फेथ में काम करता है, ऐसा काम करता है सो दैट सारे शेयर होल्डर्स का फायदा हो। एकदम क्लियर, तो ये कंपनी ऐसे चलती है। उसके बाद दोस्तों हम अभी ये सीखने वाले प्राइवेट कंपनी के कितने टाइप्स होते हैं, काफी ज्यादा टाइप्स होती है कंपनी की, जिसमें होता है प्राइवेट एंड पब्लिक, वो भी हम आगे जाके समझने वाले। आपको एक कंसेप्ट समझा कंपनी का, क्या होता है, कंपनी कैसे हो रही है, हाँ दोस्तों। और अगर आपकी कंपनी आपके दिमाग में आ गया, आप उसको रजिस्टर करने जाओगे ना, किसके पास करने जाओगे रजिस्टर, तो दोस्तों आप जाते हो गवर्नमेंट के पास, उनको बताते हो हम ये कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। आप किसके पास जाओगे, आरओसी, सर आरओसी यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, एकदम ठीक है। एसपी वाले बच्चे तो नाच रहे, सर हमें सब आता है, आपने बहुत अच्छे से सिखाया था, ठीक है ठीक है। लेकिन देखिए अब ओसी वाले बच्चे, अगर आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी को बहुत अच्छे से जानना है तो दोस्तों आप एसपी के लेसन नंबर 2 को जाके फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। उसमें भी सोल ट्रेडर ये सब है, तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा, 2 बार देखो, है ना, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करें, जॉइंट स्टॉक कंपनी को और अच्छे से और डिटेल में समझते हैं, इसके फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के द्वारा। और दोस्तों ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, और मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं होगा अगर ये आपके एग्जाम में भी आ जाए। एसपी वाले बच्चे आपके भी एग्जाम में भी आ सकता है। कोई बच्चा कह रहा है सर मैं एसपी में भी हूं और ओसी में भी हूं, क्या ये क्वेश्चन हम दोनों के क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही है नहीं, स्टार्ट करें दोस्तों एकदम। देखिए दोस्तों फिलहाल हम करने वाले स्टार्ट फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी से। अब देखिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूँ, कंपनी के हाथ पांव नहीं है ना। अब कंपनी सर सिग्नेचर करना चाहेगी, कंपनी को करना पड़ेगा ना, कंपनी के नाम पे अगर आप डील वील कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, सर कंपनी तो सिग्नेचर नहीं कर सकती, तो सर कौन करता है। देखिए इस जब ऐसा होता है ना, आपको भी पता है कंपनी के हाथ पांव तो नहीं है, तो कंपनी क्या करती है ना, कंपनी के नाम पे ये जो लोग है कंपनी को मैनेज करते हैं, कंपनी के नाम पे ही एक सिग्नेचर ऑथराइज करते हैं, मतलब कि दोस्तों एक स्टैंप लेते हैं, उस स्टैंप पे लिखा था उस कंपनी का नाम, और ऐसे थप्पा मार के ऐसा आप करते ना, स्टैंप लगाते ना, वो जो स्टैंप होता है दोस्तों वो होता है कंपनी का सिग्नेचर, इसको कहते हैं दोस्तों कॉमन सील। ओके, कोई दिक्कत आई। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे चलते हैं, और मजा आ रहा है ना, कुछ इंटरेस्टिंग है ना, कुछ नया है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो दोस्तों ये है वॉलंटरी एसोसिएशन, यानी कि कोई भी आपको जबरदस्ती नहीं करेगा। हाँ, अगर आपको हमारे कंपनी का पार्ट बनना है तो प्लीज आ जाओ, आपको हमारे कंपनी से जाना है कोई बात नहीं, बिल्कुल जा सकते हो। वॉलंटरी एसोसिएशन, जिसको हमारे साथ पार्ट करना है, कंपनी को आगे बढ़ाना है, कंपनी में काम करना है, प्लीज आ जाओ। नहीं करना कोई बात नहीं, आप पहले हमारे पार्टनर थे लेकिन आपको हमारे साथ काम करके मजा नहीं आ रहा, अच्छा आप छोड़ना चाहते हो कंपनी, कोई बात नहीं, चले जाओ, कोई फोर्स नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, वॉलंटरी एसोसिएशन है। उसके बाद दोस्तों रजिस्ट्रेशन, देखिए यार कंपनी है, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें लोगों का पैसा लगता है, तो आपको रजिस्टर भी तो करना होगा। सर रजिस्ट्रेशन किसके पास सर, याद करो याद करो, लेक्चर के स्टार्ट में बोला था आरओसी, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, ठीक है, वहां पे जाके आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना होता है। फिर दोस्तों रजिस्टर्ड ऑफिस, अब देखो यार एक कंपनी है, जब ये आरओसी के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराने को जाती है ना दोस्तों, तो ये बताती है अरे आरओसी अंकल, अगर आपको हमारे पास कोई कम्युनिकेशन करना होगा, हमें कोई नोटिस भेजना होगा कंपनी का, तो आरओसी वाले पूछेंगे ना आपकी कंपनी कहाँ पे है, इसका लोकेशन तो होगा कहाँ पे है। तो जो लोकेशन होता है जहाँ पे आपकी कंपनी सिचुएटेड है, जो ऑफिस है, उस ऑफिस को रजिस्टर्ड ऑफिस कहते हैं, है ना। मतलब कंपनी का कोई एक ऑफिस तो होना चाहिए, कंपनी का एक मेन ब्रांच तो होना चाहिए,
वैसा उसको दोस्तों कहते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस। उसके बाद चलिए आगे चलते, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अब आप ही देखो यार, यहाँ पे ये कंपनी है, ना इसके हाथ पांव है, ना ये बोल सकता है, लेकिन दोस्तों ये पता है एक कंपनी जो है ना ये लोगों द्वारा चलती है, ये एक पर्सन है, बस इसको चलाने वाले जो लोग हैं ना वो अलग बात है, लेकिन ये दोस्तों अपने आप में ही एक इंसान है। ठीक है, ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जो कंपनीज एक्ट द्वारा चलता है। एकदम क्लियर, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन एकदम क्लियर। मतलब सर अब आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए, पहली बात तो ये एक लीगल पर्सन है, सर क्या ये किसी और पे केस कर सकता है? बिल्कुल। सर क्या कोई इसी पे केस कर सकता है? बिल्कुल। बस इसलिए इसको कहते हैं आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ये खुद के डिसीजंस खुद ले सकता है। बच्चा कह रहे सर ये डिसीजन कंपनी, इसके तो हाथ पांव नहीं है, ये खुद के डिसीजंस नहीं लेता सर, लेकिन इसके अंदर के जो मेंबर है ना वो तो लेते हैं ना। क्यों लेते हैं? वो कंपनी के लिए लेते हैं ना, तो बस वही बात हो गई, इसलिए इसको कहते हैं आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। बस वही, उसी के साथ दोस्तों याद रखना ये एक सेपरेट लीगल स्टेटस भी है, क्योंकि ये एक लीगल इंसान है, ये लॉ के नजरों में एक जिंदा इंसान है लॉ के नजरों में। हाँ भले ये इंसान को लोग ही चला रहे हैं, लेकिन जो लोग है ना ये अलग है, और ये जो कंपनी है दोस्तों ये अलग है, इसलिए इसको कहते हैं सेपरेट लीगल स्टेटस। कोई दिक्कत आई? अरे इजी है ना यार, क्योंकि अब आप सोचो ये एक कंपनी है, खुद से तो काम नहीं कर रही, इसको लोग ही चला रहे हैं, है ना, तो बस वही बात है, बस इसलिए इसको कहते हैं दोस्तों सेपरेट लीगल स्टेटस। उसके बाद दोस्तों कॉमन सील। अरे अभी तो हमने समझा, देखिए अगर कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो कंपनी का सिग्नेचर लगेगा ना यार, तो कंपनी के सर हाथ पांव नहीं है तो कैसे साइन करेंगे? तो कंपनी का एक स्टैंप होता है, जैसे हमने अभी सीखा था ना स्टैंप, बस उसी स्टैंप को दोस्तों कहते हैं कॉमन सील। कोई भी डिसीजंस लेना होगा कंपनी के, आप कोई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जो डायरेक्टर होता है कंपनी का, जो कंपनी का सीईओ होता है, जो कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी होता है, वो आता है, उस स्टैंप को उठाता है और ऐसे सिग्नेचर कर देता है कॉमन सील द्वारा। उसके बाद दोस्तों लिमिटेड लायबिलिटी। अरे यार आज तो लेक्चर नंबर 6 चल रहा है, अब तो बच्चे समझ गए लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है। यानी कि दोस्तों अगर जितने भी लोगों ने इसमें किस कंपनी में पैसे लगाए होंगे उनके पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेचे जाएंगे। अगर कंपनी ने बहुत सारा लोन ले लिया है, अब कंपनी चुका नहीं पा रही, तो सिर्फ कंपनी के प्रॉपर्टीज बेचे जाएंगे। किसी के घर पे जाके, जो आप मेंबर बने थे कंपनी के, अपने कंपनी को पैसे दिए थे ना, शेयर होल्डर थे आप कंपनी के, तो आपके घर पे आएंगे, आपके पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे, जितना आपने पैसे दिए थे ना, हाँ उतना ले लेंगे, बस उसको कहते हैं दोस्तों लिमिटेड लायबिलिटी। हम इतने टाइम से सीखते आ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। देखिए इसकी सबसे वन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हो फीचर है इसका, कि इसमें दोस्तों ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अगर आप कंपनी के मेंबर बन गए, ये कंपनी है, आप यहाँ पे कंपनी, आपने कंपनी को पैसे दिए, है ना, आपने कंपनी को पैसे दिए, अब आप कंपनी के हो गए दोस्तों मेंबर, आप कंपनी के बन गए शेयर होल्डर। अब लेकिन कल उठ के आपको मन कर रहा है सर ये जो कंपनी है ना ये अच्छा काम नहीं कर रही है सर, ये लोग बहुत लॉस करवा रहे हैं मेरा, मैं चाहता हूँ मैं इस कंपनी का पार्ट नहीं रहूँ, अब मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो क्या सर मैं छोड़ सकता हूँ क्या? क्योंकि सर पार्टनरशिप में तो बहुत दिक्कत होती थी, हमें लोगों को मतलब नोटिस देना पड़ता था, उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी, कि अगर किसी और को अपॉइंट करना है तो हमें उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन सर क्या हम कंपनी में भी सबकी परमिशन लेते रहेंगे? तो नहीं दोस्तों, यहाँ पे ना ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बहुत इजीली होता है। जब आपका मन करे आप किसी को ट्रांसफर कर दो, जब आपका मन करे आप किसी को सेल कर दो। ये इसका फीचर भी है, ये इसका मेरिट भी है। मेरिट डिमेरिट देखिए ना दोस्तों, मेरिट डिमेरिट क्या होता है ना, फीचर्स का ऐसे तोड़ तोड़ के बना देते हैं, इतना आसान सा होता है मेरिट डिमेरिट। अगर एग्जाम में मेरिट डिमेरिट आ जाए ना तो बस आप अगर इसको भी याद नहीं रखते हो पर आपको फीचर्स के हेड पॉइंट्स याद है ना, तो आप अपने आप में भी आप खुद से ही ना उसको मेरिट ही है या डिमेरिट है खुद की सोच से लिख सकते हो। इतना आसान है यार। अब जैसे देखो वॉलंटरी एसोसिएशन, ये क्या है दोस्तों, ये मेरिट है कि डिमेरिट है? आप बताओ। ये दोस्तों मेरिट है। रजिस्ट्रेशन, चलिए इसका मेरिट डिमेरिट जैसा कोई पॉइंट नहीं बनेगा। रजिस्टर्ड ऑफिस, चलिए इससे भी नहीं बनेगा। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ये तो मेरिट है यार। उसके बाद सेपरेट लीगल स्टेटस, ये भी मेरिट है। कॉमन सील, चलिए इसका कोई पॉइंट नहीं बन सकता। लिमिटेड लायबिलिटी मेरिट है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स तो 100% मेरिट है। सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, चलिए इसको पहले समझते हैं, ठीक है, एकदम तैयार। सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, देखिए यहाँ पे दोस्तों जो कंपनी है इसमें सारे लोग, बहुत सारे लोग पैसे डालते हैं, है ना। अब सीधी सी बात है, अगर आपने पैसे लगाए तो आप उस कंपनी के ओनर हो गए। मतलब सर बच्चा कह रहे सर मतलब एक कंपनी के कितने सारे ओनर्स होंगे ना? बिल्कुल होंगे दोस्तों, क्योंकि आपने पैसे लगाए कंपनी में, आपको ओनरशिप तो देनी पड़ेगी ना। बस वही वाली बात आ गई। अब बच्चा कह रहे सर अगर कोई ओनर है, अब बच्चा कह रहे सर अगर वो कोई ओनर है तो सर ओनर तो ऐसा देखा जाता है कि वो अपने बिजनेस में पूरी जान लगा देता है, लेकिन सर अब ये कंपनी है, यहाँ पे कितने सारे लोगों के पैसे लगे होंगे। अगर हर कोई आकर कंपनी में काम करेगा तो कंपनी में काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक कंपनी के पास ऐसा हो सकता है कि हजारों, 2000, लाखों में शेयर होल्डर्स हो। बिल्कुल होता है। रिलायंस कंपनी,
टाटा कंपनी, वहां पे इतने सारे शेयर होल्डर्स है दोस्तों, आप सोच नहीं सकते कि अगर सब आ गए तो सबसे पहली बात तो वो लोग कंपनी में ही नहीं आ पाएंगे, कंपनी कम पड़ जाएगी। तो बस वो सबके बिहाफ में वो लोग क्या करते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव है उसे कहते हैं दोस्तों डायरेक्टर्स। और वो लोग बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं जिसे कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि बहुत सारे ना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, सिर्फ यही कंपनी का डिसीजन लेते हैं, पर टेंशन मत लो, ये ऐसा डिसीजन लेते हैं, वो लेने से पहले आपसे परमिशन लेते हैं, और उसी के साथ ही साथ एक ऐसा डिसीजन लेते हैं इन द एंड आप सभी का बेनिफिट हो, और नहीं होगा तो आप उस डायरेक्टर को हटा दो, क्योंकि आप तो ओनर हो ना, बस वो वाली बात हो गई। उसके बाद दोस्तों परपेचुअल सक्सेशन। दोस्तों कैसा सीन है ना, आपको पता है ये जो लेक्चर ले रहा था ना मैं, इससे पहले मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने गया था। बच्चा कह रहा है सर क्या बात कर रहे हो, कौन है, हमें भी बताओ। अब वो जो फ्रेंड है ना दोस्तों, वो ना मेरे से मतलब बताओ, अभी हम थोड़े क्लोज है काफी। अच्छा सर शर्मा रहे हो, अरे नहीं 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 यार, वो पता है मुझे क्या कहती है, मैं तेरा साथ 7 जन्मों तक दूंगी, तुझे कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी। ठीक है, मैंने बोला कितना लकी हूं मैं। 5 दिन बाद पता चला मुझे, पता है क्या, छोड़ के चली गई थी। मतलब अब समझो यार कितने दर्द में तुम्हें लेक्चर दे रहा हूं मैं, बस रोना आ रहा है अभी मेरे को। हाँ ठीक है, सिखाना है हमें। तो दोस्तों परपेचुअल सक्सेशन यानी कि फॉरएवर, वो तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएगी मेरे दोस्त की तरह, ये तुम्हारे साथ चलती रहेगी। मतलब बच्चा कह रहे सर इससे कंपनी में क्या लेना देना। परपेचुअल सक्सेशन दोस्तों यानी कि अगर किसी 1-2 डायरेक्टर की डेथ भी हो जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता, किसी ओनर की, किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता। कंपनी स्टार्ट हो गई है ना, कंपनी चलते रहेगी। अब ये कंपनी पता है कब बंद होएगी, जब तक हमें गवर्नमेंट वाले नहीं कहते तुम तो बंद कर दो भाई कंपनी, या जब तक हम एकदम कंगाल हो गए, उससे पहले ये कंपनी चलते रहेगी। और या फिर अब तुम लोग नहीं कह दिया अब तो यार हम बोर हो गए इस कंपनी को चला चला के, सारे लोग कह रहे हैं बंद कर दो यार कंपनी, बोर हो गए, हाँ तो उस समय तो कंपनी बंद होगी ही। बस यही है दोस्तों परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि किसी के आने से, किसी के जाने से, किसी के पागल हो जाने से, यानी कि इनसेन, किसी के डेथ होने से कंपनी के चलने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी तो चलती रहेगी। इसको कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन, फॉर एवर, मेरी दोस्त की तरह नहीं। उसके बाद दोस्तों देखिए मेंबरशिप। अब आपको बता दूं दोस्तों फीचर्स में ये एक मेंबरशिप वाला जो पॉइंट है ना, आपको पता होगा कंपनी कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है, एक होता है प्राइवेट कंपनी, एक होता है पब्लिक कंपनी। ठीक है, अब देखो दोस्तों पब्लिक यानी कि जनरल पब्लिक, यानी कि सर बहुत सारे, मतलब पूरी दुनिया को ऐलान है, जो भी हमारे कंपनी का मेंबर बनना चाहता है आइए, पैसे दीजिए, कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए और मेंबर बन जाइए। तो सर क्या यही है पब्लिक कंपनी? बिल्कुल। अब प्राइवेट कंपनी, सर इसमें क्या फर्क है? प्राइवेट कंपनी में ना कंपनी के जो ओनर होते हैं, कंपनी के ओनर कौन सर? जिनने सबसे पहले दिमाग में ख्याल आया था कि हाँ मुझे कंपनी बनानी है। अब ये लोग ना आपस में ही डिसाइड करते हैं कि हमें किन लोगों को अप्रोच करना है। ये सिर्फ सिलेक्टिव लोगों के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं हाँ आप हमारे बिजनेस में पैसे लगाओगे क्या, हमारा जो कंपनी आप उसमें पैसे लगाओगे क्या। अब यही कुछ ही लोगों के पास जाते हैं, पूरी दुनिया को नहीं बताते, सिलेक्टेड लोगों के पास जाते हैं जो उन्हें लगता है कि हाँ ये बहुत पैसे वाले हैं, इनके पास टैलेंट भी अच्छा है, स्किल्स भी अच्छा है, क्यों ना हम पूरी दुनिया को बताने से अच्छा इन्हीं के पास अप्रोच करें ना, टाइम भी बचेगा। उसे दोस्तों कहते हैं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी हम नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल से समझेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आओ मेरिट्स डिमेरिट्स को 2 मिनट में खत्म करते हैं। आप बताओगे मुझे, चलिए लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल ये इसका एक मेरिट है। बच्चा कह रहे सर लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इसका मेरिट कैसे हुआ? अब देखो ना यार, यहाँ पे कितने सारे मेंबर्स होंगे, कितने सारे शेयर होल्डर्स होंगे। अब सोचो ना यार, वो सारे शेयर होल्डर्स जब पैसे दे देंगे तो कितने सारे पैसे हो जाएंगे। बस वही वाला पॉइंट है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। उसके बाद दोस्तों देखिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब आप ही बताओ, आपकी इतनी बड़ी कंपनी है, आपके पास इतने सारे लोग जुड़ेंगे कि नहीं दोस्तों। अब सोचो यार, आप जब आपकी कंपनी में लोग पैसे लगाएंगे, इन्हीं में से ही कोई शायद सीए हो, कोई आईआईटी वाला हो, मतलब कितने टैलेंटेड लोग आपके कंपनी में पैसे लगाएंगे, तो आप उन्हीं लोगों में से चुन लोगे, हाँ यार तू डायरेक्टर बन सकता है, तू तो मतलब इतना नॉलेजेबल आदमी है, आजा डायरेक्टर बन। तो बस यही बात हो गई, प्रोफेशनल मैनेजमेंट आपको मिल जाता है। एक्सपेंशन, अब आपको भी पता ही है दोस्तों, एक कंपनी है, यहाँ पे इतने सारे पैसे हैं आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अब आप ही बताओ, एक बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? पैसे की, बस वही। पब्लिक कॉन्फिडेंस, अब देखो पब्लिक कॉन्फिडेंस दोस्तों इसके लिए क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोगों का पैसा है, एक तो एक पब्लिक ऐसा सोचती है ना यार, इतने सारे लोगों ने पैसा लगाया है, कुछ तो बात होगी इस कंपनी में, तभी तो लगाया है। अब जैसे कोई बच्चा है जो रिलायंस में पैसा लगाता है या टाटा में पैसा लगाता है, आपके मन में कोई ख्याल आता है ऐसा, यार ये मेरे पैसे लेके भाग ना जाए, क्यों? क्योंकि उनने इतना नाम कमा लिया है। बस वही बात है पब्लिक कॉन्फिडेंस वाली, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए रिलीफ इन टैक्सेशन। गवर्नमेंट जो होती है ना, जो एकदम बड़ी कंपनी से जो इतना पैसे कमा रही है, करोड़ों में उनकी टर्नओवर है, 1000 करोड़ तक उनकी टर्नओवर है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कहती है यार तुम इतने पैसे कमा रहे हो,
क्या बात है, चलो तुम्हें थोड़ी सी टैक्स की छूट दे देती हूँ, बस वही वाली बात हो गई। अब गवर्नमेंट, अब देखो आपको पता है ऐसा भी नहीं होता कि, देखिए ऐसी भी कंपनीज होती है दोस्तों जो अभी ग्रोइंग स्टेज में, स्टार्टअप्स, है ना। अब जो स्टार्टअप होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, अच्छा आपका बहुत लॉस हो रहा है ना, अब तो स्टार्टअप हो, अभी तो आपके पास इतने कस्टमर्स भी नहीं है, चलो आपको इतना टैक्स का कंसेशन दे दिया, बस वो वाली बात आ गई। एक्सपर्ट सर्विस, आपको भी पता है दोस्तों यार, इतने सारे लोग हैं, इनमें से कोई ना कोई तो एक्सपर्ट मिलेगा ही, बस ये वाला पॉइंट है, रिपीट कर दिया है थोड़ा सा नए इंग्लिश में, इजी। देखा आप कैसे आप भी अपने वर्ड्स बना सकते हो अपने इंग्लिश में, आप हेड पॉइंट बनाइए, लिखिए उसके अंदर अपनी सिंपल इंग्लिश में एक्सप्लेन कीजिए, कॉमर्स है ही वैसा। और ओसीएम में तो भाई साहब आप इतना फेंक सकते हो ना लिखने में, बस सही में कह रहा हूँ भाई, मैं खुद फेंकता था, मैं इतना फेंकता था, लेकिन वो फेंकने की भी एक स्किल्स होती है ना, तो उसको अच्छे से मेंटेन करते हुए चलना है। बच्चा कह रहा सर आपको पता है, मैं आपको बताऊं, मैंने फेंक के 12th में ओसीएम में 92 लाया था, ठीक है, तो ऐसे आता है। उसके बाद दोस्तों परपेचुअल सक्सेशन, अरे ये तो यहाँ पे सीखा था। उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी, ये भी हमने यहाँ पे सीखा था, ये इसका एक मेरिट है, मेरिट यानी कि एडवांटेज। चलिए डिसएडवांटेज पे भी ध्यान देते हैं। रिजिड फॉर्मेशन, रिजिड फॉर्मेशन यानी कि देखिए एक कंपनी है, कंपनी बनाना क्या हलवा है। बच्चा कह रहा है सर नहीं ना, यहाँ पे किसी के दिमाग में आइडिया आएगा, सबसे पहले उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, वो लोगों से पैसा लाएगा, जैसे उसके पास इक्वल पैसा आ जाए वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, गवर्नमेंट में भी किसके पास, आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास, उनके पास जाएगा, पूरा रजिस्ट्रेशन करेगा। सर ये तो कितना लंबा प्रोसेस है, बस इसलिए इसको कहते हैं रिजिड फॉर्मेशन। इसकी जो प्रोसेस होती है, फॉर्मेशन होती है कंपनी की, ये काफी ज्यादा लेंदी है और इसमें काफी लॉस होते हैं, तो आपको लॉस भी फॉलो करने होते हैं, और आप अगर लॉस फॉलो नहीं करोगे तो आपको आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा, तो इतनी दिक्कतें आती है। उसके बाद दोस्तों लैक ऑफ सेक्रेसी, लैक ऑफ सेक्रेसी सर ऐसा क्यों, देखो ना यार, ये कंपनी किसमें कितने सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है ना, तो ये जो पैसा लगा है ना, गवर्नमेंट पता क्या चाहती है, अब जो लोगों का पैसा लगा है आपको, हर इंसान को, हर मेंबर को आपके कंपनी के, उनको बताना है कि हाँ कंपनी इतना खर्चा करती है, कंपनी इतना परचेज किया, हमें इतना फायदा हुआ, हमें इस बिजनेस में हम पैसा लगाने वाले हैं फ्यूचर में, ये सब चीजें आपको एक कंपनी को, अपने मेंबर्स को बताना होता है। मेंबर्स यानी कि वो लोग, अरे आप लोग ओनर हो ना कंपनी के, अपने कंपनी को पैसे दिए ना, तो आप जानना नहीं चाहोगे कंपनी में क्या चल रहा है, जानना चाहोगे ना, तो बस वही बात आती है। अब सोचो आप इतने सारे ओनर हो, कोई ऐसा ओनर होगा उसने ये इंफॉर्मेशन जाके किसी कॉम्पिटिटर को दे दी, तो सोचो कंपनी को कितना लॉस होगा। उसके बाद डिले इन डिसीजन प्रोसेस, अब देखो आपको पता है एक कंपनी है वो डिसीजंस पता है कैसे लेती है दोस्तों, ऐसा नहीं किसी के दिमाग में ख्याल है चलो हम ये करने वाले, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, सभी का मंजूरी होती है, सबसे मेजॉरिटी में डिसीजंस लिए जाते हैं, या फिर ऐसे कुछ टास्क होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों का डिसीजन लगता है ना, तो ये एक लेंदी प्रोसेस है। ऐसा नहीं किसी एक इंसान के दिमाग में ख्याल आ गया और उसने अपने बस डन कर दिया, ऐसा नहीं। आपको पता है अगर कोई कंपनी का सीईओ भी होगा ना, तो उसको सबसे पहले सभी मेंबर्स को समझाना पड़ता है, अगर उसको उतने वोट्स मिल गए कि हाँ आप ये काम कर सकते हो, तभी वो काम कर सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा सीईओ क्यों ना हो, है ना, उसके पास पहले लोगों की मंजूरी होनी चाहिए, उतने परसेंट अमाउंट ऑफ वोटिंग, तभी वो डिसीजन ले पाएगा। उसके बाद दोस्तों नो पर्सनल कॉन्टैक्ट, अब आपको भी पता है इतनी बड़ी कंपनी है, इसमें कितने सारे मेंबर्स होंगे, सर जरूरी है क्या सब एक दूसरे को जानते हैं, नहीं ना, तो कैसा ना, सब एक दूसरे को नहीं जानते, तो लोग ऐसा पता है कैसा होता है उनके रिलेशन, यार मैं तो अपना फायदा देखता हूँ, मुझे उससे क्या लेना देना, बस ये वाली सोच कंपनी में के लोगों में काफी होती है। उसके बाद दोस्तों हाई कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, आपको भी पता है यार, यहाँ पे ये प्रोफेशनल्स आप जब हायर करने की बात कर रहे हो, क्या ये आपके पास फ्री में काम करेंगे क्या, नहीं ना। अगर आप किसी आईआईटी को रखना चाहते हो, या किसी सीएस को रखना चाहते हो, किसी सीए को रखना चाहते हो, किसी एमबीए को रखना चाहते हो, किसी इंजीनियर, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं आप अपने कंपनी में रखना चाहते हो, उनके फीस भी तो हाई होती है, तो बस फीस भी तो देनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों रेकलेस स्पेक्यूलेशन, मतलब कि कंपनी ना यार, जो इनके कौन डिसीजंस लेता है, डायरेक्टर, कभी ना ऐसा गलत डिसीजन ले लेते। अब आपको भी बता, देखो यार डायरेक्टर्स भी तो इंसान है यार बेचारे, है ना, वो तो चाहते हैं आपका भलाई हो, लेकिन पता चला किसी दिन उनने ऐसा डिसीजन लिया जिससे आपका नुकसान हो गया, तो आप तो बेचारे इनको बोलोगे ना, डायरेक्टर्स क्या किया यार तुमने ऐसा, तो बस ये एक डिमेरिट है इसका, ठीक है, क्योंकि आप कैसे पूरी तरह से डायरेक्टर्स पर डिपेंड है। हाँ आप अपना पॉइंट रखना चाहते हो तो आप सबसे पहले इन डायरेक्टर्स को बताओगे और आपके बिहाफ में डायरेक्टर एक्ट करेंगे, लेकिन इन द एंड आपको डायरेक्टर्स को बताना पड़ेगा, तो एक डायरेक्टर का गलत डिसीजन पूरे कंपनी पे भारी पड़ सकता है। बस ये पॉइंट ये कहना चाहता है, रेकलेस स्पेक्यूलेशन। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमने फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को भी समझा। जॉइंट स्टॉक कंपनी ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल होगा आपके आगे के फ्यूचर के लिए भी, और अभी तो होने ही वाला है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं दोस्तों कंपनी कितने तरह की होती है। वैसे ये लेसन में सिर्फ 2 तरह के ही कंपनी के बारे में पता है, और भी टाइप्स की कंपनी होती है जो आपको नेक्स्ट लेसन में दिया गया है।
ठीक है, तो टेंशन मत लो। फिलहाल आपसे भी ये 2 टाइप्स की कंपनी के बारे में समझो। टाइप्स ऑफ कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी वर्ड से समझो यानी कि पूरे जनरल पब्लिक का पैसा लगाया है इसमें। प्राइवेट कंपनी यानी कि कुछ गिने चुने लोगों को ही पैसा लगाया है, बाकी हमने किसी को नहीं बताया, हमने गिने चुने लोगों को बताया। सर गिने चुने में भी कितने लोग लगेंगे, तो गिने लगेंगे मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 बस। अगर आपकी कंपनी में 201 मेंबर भी हो गया ना, तो आरओसी वाले ऑफिसर्स आएंगे और बोलेंगे चलो आपका प्राइवेट कंपनी ना नाम हटाओ और पब्लिक कंपनी लगाओ, बस ऐसा होता है, समझे। और मिनिमम कितना चाहिए पब्लिक कंपनी में, मिनिमम 7 लोग। और किसी इंसान को, किसी बच्चा जो हमें देख रहा है आगे जाके वो कंपनी बनाएगा, तो आपको मिनिमम 7 लोग चाहिए रहेंगे एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, अगर आप पब्लिक कंपनी चाहते हो तो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए, पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख, यानी कि प्राइवेट कंपनी में ना दोस्तों, जब वो किसी पर्सन को अप्रोच करते हैं ना, मैंने आपको बताया था ये लोग कितने लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, मैक्सिमम 200, उससे ज्यादा नहीं। ये जब 200 लोगों के पास जाएंगे, इन द एंड इनके पास मिनिमम 1 लाख रुपीस तो होना चाहिए, 1 लाख रुपीस पेड अप शेयर कैपिटल। और यही दोस्तों पब्लिक कंपनी की बात करें तो मिनिमम 5 लाख रुपीस, मिनिमम 5 लाख, तभी हम आपको पब्लिक कंपनी एज अ काम स्टार्ट करना देंगे, वरना हम आपको काम भी स्टार्ट नहीं करने देंगे, बस वो वाली पॉइंट है यहाँ पे। उसके बाद देखिए दोस्तों, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, आपने 200 आपके पास मेंबर है आपके कंपनी में, अब आपको इससे ज्यादा नहीं मिलेगा भाई साहब, आपको हमने 2 दे दिए ना, आपको हमने 200 दे दिए ना, आपको और क्यों चाहिए ज्यादा। अगर ज्यादा चाहिए ही तो यार अपनी कंपनी पब्लिक बना लो। अगर आपको 200 तक रखनी है, हम तभी आपको प्राइवेट कंपनी कहेंगे। तो बस दोस्तों इसको कहते हैं प्रोहिबिट्स इन्विटेशन, मतलब कि एक बार आपके पास 200 हो गए ना, आपको हम 201 नहीं करने देंगे भाई। अगर आपको करना है तो पब्लिक कंपनी बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो करते रहो जितने चाहिए। क्यों? क्योंकि पब्लिक कंपनी में दोस्तों कितने मेंबर्स आ सकते हैं, अनलिमिटेड, एकदम क्लियर। उसके बाद दोस्तों देखिए, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, तो बच्चा कह रहा सर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई कंपनी जो है ना सर वो प्राइवेट है या पब्लिक है। ये आपको कंपनी के नाम रीड करके ही समझ आएगा। बच्चा कह रहा सर क्या बात कर रहे हो, हाँ देखिए एग्जांपल में, लीगो प्राइवेट लिमिटेड, अरे सर इधर तो पीवीटी लिमिटेड लिखा है, हाँ तो प्राइवेट का शॉर्ट फॉर्म, अच्छा सर तो मतलब जो प्राइवेट कंपनी होगी उसके तो नाम में ही लिखा होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब समझे, जैसे देखिए आईकिया प्राइवेट लिमिटेड, तो आईकिया प्राइवेट लिमिटेड आपको बस नाम से पता चल रहा है, अच्छा ये तो प्राइवेट कंपनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, एसबीआई लिमिटेड, क्या यहाँ पे प्राइवेट का जिक्र हुआ, नहीं। बच्चा कह रहा है ओके सर समझ गया ये पब्लिक कंपनी है। टाटा लिमिटेड, बच्चा कह रहा है सर मैं बताऊंगा, हाँ बताओ क्या ये पब्लिक कंपनी है। तो बस दोस्तों इसी के साथ आपने जॉइंट स्टॉक कंपनी के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा, हमने टाइप्स ऑफ कंपनी को भी समझा, हमने इसके फीचर्स मेरिट डिमेरिट्स को भी देखे, और यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी के इस चैप्टर को भी हम यहाँ पे एंड करते हैं, इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। उसके साथ ही साथ लेक्चर नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हुआ, लेसन नंबर 4 भी, चलिए अलविदा कह दे। बहुत परेशान किया आपने, लेक्चर नंबर 6 तक ये लेसन पहुंच गया, लेकिन इसी के साथ हमारी जीत होती हुई, और हम दोस्तों अब मिलेंगे आपसे लेसन नंबर 5 में ओसीएम के, और एसपी वाले बच्चे तो आपसे एसपी में मिलेंगे। हाँ अब देखिए दोस्तों, कोई बच्चा कह रहा है सर जॉइंट स्टॉक कंपनी ना मेरे को थोड़ा सा समझा, मैं चाहता हूं मैं इसको और डिटेल में समझूं, ठीक है, सीखना चाहते हो तो दोस्तों आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, एसपी के लेसन नंबर 2 से देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। कोई दिक्कत, छोटे छोटे वीडियोस है यार, अगर आपके पास वाईफाई है, नेट की कोई इशू नहीं है, 144 में देखो अगर नेट इशू है तो, लेकिन देखो सुनो, आपको सुनने में भी मजा आएगा, और उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी करनी है, सारे टॉपिक्स को रीड मारना है, सारे कंसेप्ट को रीड मारना है, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर दोस्तों अब आपसे अलविदा कहने का समय आ चुका है। यार मुझे बात करना चाहते हो मेरे से तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है goldymundra_, ठीक है। तो चलो फिर दोस्तों इस लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करते हैं, मिलता हूं आप सभी से, पढ़ाई करो, मस्ती करो फुल एकदम, लेकिन पढ़ाई भी आपको साथ साथ करनी है, और इस लेक्चर को भी आपको क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। तो चलो फिर दोस्तों मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा।